कोरोना महामारी के चलते हुए कक्षा 10 की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई थी। यानी कक्षा 10 की गणित और सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षाएं थी वो क्या कर दी गई हैं, स्थगित। तो उन दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने के कारण कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। तो जो कक्षा 10 में विद्यार्थी थे उनको जो ये चैनल है यूट्यूब का वो आपको बताना है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति, क्या चल रहा है, त्रिकोणमिति। इसमें हमने कल पढ़े थे कितने, 8 क्वेश्चन। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटा tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, 1 प्लस 2 इंटू कोस 0 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, 1। बटे के सामने बराबर का चिन्ह रखते हैं। बताओ tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इंटू tan 60 का मान कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। कितना आ गया, 1/2 माइनस 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बटा कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1/2 माइनस 1 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 के बटे में क्या मान लें, 1। लघुत्तम कितना आ गया, 2। लघुत्तम कितना आ गया, 2। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1। लघुत्तम कितना आ गया, 2। 2 में 2 का भाग कितनी बार, एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 1। 2 में 1 का भाग कितनी बार, 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। ये बड़े वाला बटा और किसका भाग दिया जा रहा है, 1 का। 2 एक कितना बन गया, 3/2। 3/2 में 1 का भाग दियो 3/2 ही आएगा। कितना आएगा, 3/2। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। दो tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दो इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, बटा 1 माइनस tan 30 का मान वही 1/√3। घात कितनी है, 2। घात कितनी है, 2 बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3। ये बड़े वाला बटा 1 के बटे में 1 मान ले। क्या मान ले,
एक के बटे में एक मान ले, माइनस एक का वर्ग एक बटा रूट तीन का वर्ग कितना 3, 2 बटा रूट 3 तो ऐसा कैसा, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 में एक का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 बटा रूट 3 बड़े वाला बटा 3 में से घटाएंगे 2 बटा 3, 2 बटा 3, 2 बटा रूट 3, ये वाला मान भाग में गुणा में चेंज करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। बताओ 3 में रूट 3 का भाग देंगे कितना आएगा रूट 3, अगर ये 3 है इसमें रूट 3 का भाग देंगे, 3 किससे बना है रूट 3 इंटू रूट 3 से ही तो बनता है ना 3, 3 रूट 3 इंटू रूट 3 से बनता है, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताओ, तो रूट 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, तो कितना आ गया बताओ रूट 3, कितना आ गया रूट 3। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, निम्न में अक्ष का मान, तो 11वें का है पढ़ते हैं, कोस अक्ष बराबर कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30। निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है अक्ष का, निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, कोस अक्ष बराबर दे रखा है कोस 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। कोस अक्ष बराबर कोस अक्ष बराबर कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है रूट 3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3/2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। कोस x बराबर कोस 60 का 1/2 इंटू कोस 30 का रूट 3/2 प्लस साइन 60 का रूट 3/2 इंटू साइन 30 का 1/2। कोस x बराबर रूट 3 को 1 से गुना करेंगे रूट 3/2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस रूट 3 को 1 से गुना करेंगे रूट 3/2 दूनी 4, तो कितना आ गया कोस x बराबर लघुत्तम कितना आ गया 4, 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को रूट 3 से गुना करेंगे रूट 3 प्लस 4 में 4 का भाग कितनी बार एक बार, और 1 को रूट 3 से गुना करेंगे रूट 3, तो कोस x बराबर रूट 3 को रूट 3 से करेंगे, अरे 1 रूट 3 में 1 रूट 3 जोड़ेंगे कितना 2 रूट 3/4, 2 1 कमजोर 2 दूनी 4, कितना आ गया बताओ कोस x बराबर रूट 3/2, कोस x बराबर रूट 3/2, कोस x बराबर, अब कोस यहाँ कोस है ना, कोस के अंदर बताओ रूट 3/2 किसका मान होता है, कोस यानी रूट 3/2 कोस के अंदर कितने डिग्री का मान होता है, कोस कितने का 30 का ही तो होता है, अरे कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान रूट 3/2 होता है ना, तो कोस के अंदर देखो रूट 3/2 कितने डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का, किसका होता है
कोस 30 डिग्री का, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, तो अक्स बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, अक्स बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसी का देखो दूसरा, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 2x बराबर दे रखा है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 2x बराबर बताओ साइन 60 का मान कितना √3/2 इंटू कोस 30 का मान भी कितना होता है √3/2 माइनस कोस 60 का मान कितना 1/2 इंटू साइन 30 का मान भी कितना 1/2। साइन 2x बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे 3/2 को 2 से गुना करेंगे 4 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1/2 को 2 से गुना करेंगे 4। कितना आ गया साइन 2x बराबर लघुत्तम कितना आ गया 4, 4 में 4 का भाग एक बार 1 को 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 4 में 4 का भाग एक बार 1 को 1 से गुना करेंगे 1। कितना आ गया साइन 2x बराबर 3 में से कम करेंगे 2/4, तो कितना आ गया साइन 2x बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। तो साइन 2x बराबर बताओ साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री का। कितना डिग्री का साइन 30 डिग्री का। साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, बताओ 2x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ये 2 गुणा में किसमें आ जाएगा बाद में, तो x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। इसी प्रकार देखते हैं इसी का तीसरा, √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री, 2 साइन 90 डिग्री। √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 45 का भी 1/√2, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान कितना 1, साइन 90 का मान कितना 1।
√3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, 1/√2 को √2 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो कितना आ गया √3 tan 2x बराबर आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, कितना हो गया आधा और आधा कितना बन गया 1 प्लस कितना 2, √3 tan 2x बराबर 2 कितना 3, तो कितना बन गया tan 2x बराबर 3, ये √3 गुणा में किसमें आ जाएगा भाग में, तो tan 2x बराबर √3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा √3 बार, कितनी बार जाएगा √3 बार, तो यहां से कितना आ गया tan 2x बराबर √3 में, यानी tan के अंदर √3 कितने डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का, कितने डिग्री का tan 60 डिग्री का, tan 60 का मान है, tan 60 का ही तो होता है ना, tan 2x बराबर √3 कितने डिग्री का मान होता है tan 60 का, tan से tan क्या हो गया कैंसिल, यानी 2x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, ये 2 गुणा में किसमें आ जाएगा बाद में, तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा a प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बराबर में कितना दे रखे हैं √3/2 दे रखे। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा a प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा √3/2, यानी हमें बाएं पक्ष को हल करके कितना लाना है दायां पक्ष, बाएं पक्ष को हल करके क्या लाना है दायां पक्ष, तो LHS हल करेंगे, बाएं पक्ष को किससे लिखते हैं LHS से, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए तो पहले बाएं पक्ष को हल करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या है बताओ LHS cos 30 डिग्री प्लस का sin 60 डिग्री बटा a प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस sin 60 का भी कितना होता है √3/2, ये बड़े वाला बटा एक के बटे में एक मान ले, क्या मान ले 1 प्लस cos 60
होता है प्लस साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम कितना आ गया बताओ 2। 2 में 2 का भाग एक बार, एक और √3 से गुना करेंगे √3। इसके बटे में 1 मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। प्लस 2 में 2 का भाग कितनी बार, एक बार, एक और √3 से गुना करेंगे √3। ये बड़े वाला बटा 1 प्लस आधा और आधा 1, आधा और आधा कितना बन गया 1। 1 √3 और 1 √3 कितना बन गया 2 √3 बटा कितना है 2, और इसके बटे में कितना है 1 और 1 2। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कैंसिल। क्या शेष रहा बताओ √3 बटा 2 बराबर क्या आ गया RHS। क्या आ गया RHS। ये में क्या करना था सिद्ध करना। इसी प्रकार देखो आगे वाला क्वेश्चन। चार कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना -1/4। यानी बाएं पक्ष को हल करके क्या लाना है हमें दायां पक्ष। तो क्या लिखेंगे LHS हल करने पर, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या है LHS 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 4 कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना। कितना होता है 1 और घात कितनी है 2 माइनस सेक 60 का मान, सेक इसका उल्टा होता है कोस का, कोस 60 का 1/2 होता है। अगर कोस 60 का 1/2 होता है तो बताओ सेक 60 का कितना होगा 2, घात कितनी 2 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, घात कितनी है 2। 4 × 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग कितना 4। 4 माइनस 4 माइनस 1/4 प्लस 4 से -4 क्या हो गया कैंसिल। क्या शेष रहा -1/4 बराबर क्या आ गया RHS। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री बराबर में कितना 4/3। बाएं पक्ष को हल करके क्या लाना है दायां पक्ष। तो
तो क्या लिखेंगे, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या है LHS, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 45 का कितना होता है 1/√2, तो इसका कितना हो जाएगा कोसेक 45 का √2 और घात कितनी 2 इंटू सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, लेकिन घात कितनी है 2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1 और घात कितनी है से, यानी कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा 2/√3, 2/√3 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, √2 का वर्ग 2 इंटू 2 का वर्ग कितना 4/√3 का वर्ग कितना 3 इंटू 1 का क्यूब क्या होगा 1 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या शेष रहा बताओ 4/3 बराबर क्या आ गया RHS, 4/3 बराबर क्या आ गया RHS। देखो आगे वाला क्वेश्चन, चार साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। यानी हमें बाएं पक्ष का मान किसके बराबर बताना है दाएं पक्ष के, तो आपकी बार दोनों पक्ष हल करने पड़ेंगे कि नहीं, तो पहले किसको हल करें LHS को, तो लिखेंगे LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या है बताओ LHS, 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, यही तो है ना बराबर का चिन्ह। 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, घात कितनी है 2 प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2 इंटू tan 45 का मान कितना होगा 1, 4 इंटू
1/2 इंटू रूट 3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3/2 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है क्या शेष रहा 3/2 प्लस 3/2 लघुत्तम आ गया 2 यानी 3 प्लस 3 कितना आ गया 6/2 बराबर कितना आ गया 3। अब किसको हल करेंगे RHS को तो नीचे लिखेंगे पुनः RHS हल करने पर RHS हल करने पर बताओ क्या है RHS क्या है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री 2 इंटू बताओ सेक किसका उल्टा होता है कोस का कोस 45 का मान 1/√2 तो सेक 45 का कितना हो जाएगा √2 और घात कितनी 2 माइनस कोसेक 90 का मान कोसेक 90 का मान क्या होता है कोसेक किसका उल्टा साइन का साइन 90 का मान कितना होता है 1 तो कोसेक 90 का भी कितना होगा 1 घात कितनी 2 इंटू √2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1 तो कितना आ गया 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 LHS भी 3 आ गया RHS भी कितना आ गया 3 तो नीचे क्या लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS इसलिए LHS बराबर RHS ये हमें क्या करना था सिद्ध करना